नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को जदयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा को जमकर घेरा और कहा कि आज भी वही आरक्षण लागू है जो भाजपा के साथ सरकार में रहते प्रभावी था। पोल खोल के नाम से आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी, अर्जुन प्रसाद शाह, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रिंटू सिंह चंद्रवंशी, मीडिया प्रभारी राशिद कमर मौजूद थे। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। आप लोग भी जानते होंगे कि अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में जो है जो आरक्षण 1978 से कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लागू हुआ है उसी को लागू किया गया और उसी आधार पर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी के आदेश पर जो है उसका सर्वेक्षण करा के पुनः जो है उन्होंने नोटिफिकेशन किया, जिस पर आयोग ने तय किया है कि 28 और 18 तारीख को जो है 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव होगा। आप जानते हैं कि भाजपा वाले आजकल बोलते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि भाजपा वाले ये बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी तत्पर है। नीतीश कुमार जी जो है आरक्षण के पक्षधर हैं और नीतीश कुमार जी ने जो भी किया है 3 बार चुनाव हुआ पंचायती राज का और 3 बार में आरक्षण इसी ढंग से लागू हुआ जब मेरे साथ भाजपा थी। जब मेरे साथ भाजपा थी तो उस समय आरक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज के तारीख में जब चुनाव हो रहा है तो वो आरक्षण समाप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं और उस पर कई पिटिशनरों को अलग अलग ढंग से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भेज रहे हैं। तो ये तो होने को नहीं है और ये तय है कि आरक्षण रहेगा और आरक्षण में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रिया करा के ही आरक्षण चुनाव नगर निकाय नगर निगम की हो रही है। इसलिए ये अनर्गल बयान, जब सत्ता चली जाती है ना तो लोग अनर्गल बयान देने लगते हैं। उस समय साथ थे तो अच्छा नीतीश कुमार जी करते थे। नीतीश कुमार कभी भी कुर्सी भी चली जाएगी, लेकिन आरक्षण समाप्त नहीं होगा, आरक्षण लागू रहेगा। यही मेरा कहना है आप लोगों से और बिहार की जनता से। जो उसका हक है वो हकमारी नहीं की जाएगी। भाजपा वाला सिर्फ अनर्गल बयान दिया करते हैं। हो रही है, उसकी तिथि घोषित हो चुकी है और निश्चित रूप से सब तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग ने पूरा तैयारी कर रहा है और भागलपुर प्रशासन पूरे बिहार में जोर शोर से नगर निकाय की चुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र चल रहा है कि किसी प्रकार से अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं मिले। यह उसका एक षड्यंत्र है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। आप लोग जान रहे हैं कि 2006 में पंचायत का चुनाव हुआ और उसी समय से पंचायत में आरक्षण, अति पिछड़ा को आरक्षण लागू है। नगर निकाय में भी 2007 में चुनाव हुआ और उसी समय से अति पिछड़ा को आरक्षण लागू है। लेकिन कुछ काल में आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार ने तुरंत चुनाव अति पिछड़ा को आरक्षण देने के लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन किया और पूरे प्रदेश में उनका रिपोर्ट आया कि अति पिछड़ा को आरक्षण मिलना चाहिए और उसी आधार पर पुनः आरक्षण को लागू किया गया और चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की और जो तिथि घोषित थी उसी के आधार पर चुनाव होना निश्चित है और निश्चित रूप से अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला है वह आरक्षण चालू रहेगा। आप यह भी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने आरक्षण के जाकर के
खिलाफ नहीं है, वे दोनों भी आरक्षण के पक्षधर हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई 20 जनवरी को तारीख घोषित की है। और आपको पता है कि 18 और 28 को, जैसा कि दूसरी राव ने बताया, कि नगर निकायों का चुनाव है और 20 और 30 तारीख को इसका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। 20 जनवरी को इनका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और उसके पहले रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इसलिए वह जितना भी जाकर के माथा पट के जितना भी षड्यंत्र करे, लेकिन अति पिछड़ा को आरक्षण लागू रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है कि आरक्षण अति पिछड़ा को नहीं मिले, वह कभी उसका सपना पूरा नहीं होगा। जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, हमारे सारे नेता ने जो हमारे पिछड़ा वर्ग से आते हैं, माननीय पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल जी, हमारे बड़े भाई प्रदेश महासचिव देवती गोस्वामी जी, अर्जुन राव पूर्व जिलाध्यक्ष, और हमारे इंटू सीतर वर्षी जी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे धनंजय मंडल जी जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं रजनीकांत सिंह जी जो पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं, युवा के जिलाध्यक्ष है। और मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को, सारे हमारे अभिभावक ने आपके सामने रखा कि भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को बदनाम करें और प्रदेश में पिछड़ों के बीच संदेश देना चाह रहे हैं कि हम मतलब नीतीश कुमार जी ने आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भाजपा ही चाहते हैं आरक्षण लागू नहीं हो, आरक्षण जो लागू हुआ है उसको समाप्त कर दिया जाए, और पिछड़ा बढ़ के चाहते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसलिए बार बार अनगढ़ बयान दे रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं, बिहार राज्य में जो सत्ता थी, पहले भाजपा के साथ हम लोगों का गठबंधन था, उसमें बहुत अच्छा था आरक्षण। आरक्षण आज लागू किया नीतीश कुमार जी ने क्या? 2006 में पंचायती राज में आरक्षण दिया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया, उसमें अच्छा था। जब अभी सत्ता से हट गए तो वो समीक्षा करने की बात करते हैं। उनके जो जिनके रीढ़ पर इशारे पर चलता है, आरएसएस के इशारे पर, वो भी आपको मालूम है, आपको वक्तव्य दे चुके कि आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए, ये बहुत पहले वक्तव्य आया था। और ये आरक्षण संविधान के मुताबिक है, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के अनुशंसा पर है, और संविधान को कोई भी हिला नहीं सकता है, समाप्त नहीं, छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक तो आपको उदाहरण देता हूं, मध्य प्रदेश में मई 2022 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें वहां का जो पिछड़ा वर्ग का आयोग था, उन्होंने अनुशंसा किया, जबकि उस आयोग में माननीय भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद सदस्य हैं, उन्होंने अनुशंसा किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अनुशंसा को स्वीकार किया, उन्हीं पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। तो फिर बिहार में समीक्षा की बात करते हैं, बिहार में पिछड़ा वर्ग का आयोग माननीय न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, इनके माननीय सम्मानित हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनुशंसा की है, पिछड़ा वर्ग के आयोग ने अनुशंसा किया, और पिछड़ा वर्ग के आयोग ने समीक्षा करके अनुशंसा किया। जब हाईकोर्ट का निर्देश आया था, समीक्षा किया, फिर उस पर चुनाव घोषित हुआ है, और चुनाव होना है। आज कहते कि नहीं, ये फिर हम कोर्ट जा रहे हैं, वो कोर्ट में जाकर अपना सफाई देने के लिए आरक्षण ये लागू नहीं होना चाहिए ऐसा नगर निकाय में। साथियों, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दिया है, वह लागू रहेगा, यह कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको हटा नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो दिग्भ्रमित करता है पब्लिक को बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ऐसा कभी नहीं होगा। नीतीश कुमार अब पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, उनको आरक्षण संविधान के अनुसार मिलेगा, मिलता रहेगा, इसको भाजपा के नेता नहीं रोक पाएंगे। यही आपके सामने। नीतीश जी के साथ जब तक भाजपा की सरकार रही तो स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री भाजपा के ही थे, और उन्हीं के मंत्रिमंडल में नीतीश जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हर निकाय में दिया गया था। ज्यों ही सरकार से वो हटी, क्यों ही उनको लगा पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, नीतीश जी ज्यादती कर रहे हैं। जबकि हक है पिछड़े वर्ग का कि वह अपना आरक्षण ले, कि संविधान में है। तो भाजपा का तो दोहरा चरित्र है, जब तक साथ हैं तब तक जो नीतीश जी कर रहे थे सब भगवान से नीतीश जी, जिस दिन नीतीश जी हटे उनका चेहरा बदल गया।
और सब जनता के सामने आके उनका चेहरा। आप लोग के माध्यम से केंद्र सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूं कि 2002 में नगर निगम की चुनाव और पंचायत की चुनाव हुई थी। 2006 में आरक्षण लागू हुआ, उसी आरक्षण के आधार पर ग्रामीण में चुनाव हुआ। 2007 में पंचायत में चुनाव हुआ, नगर निगम की चुनाव हुआ, उसी आरक्षण में हुआ। मध्य प्रदेश में हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे उसी आरक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए, और बिहार में क्यों नहीं होगा? इसलिए कि हम लोग केंद्र सरकार के साथ इस बार नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। ये दोहरी नीति चल रही है, ये दोहरी नीति चलने नहीं दी जाएगी। और माननीय नीतीश कुमार अति पिछड़ा के लिए जो किए हैं वो आप लोग को भी पता है, पूरे बिहार और पूरा देश जानती है इस बात को। हक मारी अति पिछड़ा को नहीं होने देंगे। जब तक नीतीश कुमार जीवित रहेंगे अति पिछड़ा को हक मारी नहीं होने देंगे। 2024 और 25 जितने 40-45 हम लोग सभी जाति अति पिछड़ा में है, गोल बंद करके 2024 और 25 में गोल बंद करके उन्हें चुनाव का और केंद्र सरकार को पूरे अति पिछड़ा गोल बंद होकर के उनको समझाने का काम करेंगे। और पूरे हम लोग अति पिछड़ा बता देंगे हकमारी किसी कीमत पर नहीं होने जा रही है। और आयोग की गठन कर हाई कोर्ट को सौंप दिया गया, चुनाव आयोग भी वहां भी सौंप दिया गया। उसी के आधार पर आज जो चुनाव हो रहा है आप देख रहे हैं, 28 तारीख को चुनाव होना है, 32 को जो है गिनती होने जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने से घूमने से ये पूरे जनता को, बिहार का जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार। ये हकमारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी। जानकारी देना चाहते हैं कि यह संविधान में ही अति पिछड़ा का आरक्षण लागू है। उसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी जी बिहार में लाए और पंचायती राज और नगर निकाय में हमारे नीतीश जी इनको लागू कराए आरक्षण। 2006 से ही हम लोग को आरक्षण मिलते आ रहा है अत्यंत पिछड़ा लोगों को। और अभी भाजपा जब हम लोगों से अलग हुई है तो अत्यंत पिछड़ा को गुमराह करना चाह रही है, तोड़ना चाह रही है कि नीतीश कुमार के विरोध में उनको गुमराह कर, उन्हें पगला कर किसी तरह तोड़ दें। ये नहीं होगी, आरक्षण लागू रहेगी। और अभी अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ आयोग का गठन हुआ, गठन होकर सर्वे हुआ, सर्वे होकर रिपोर्ट हुआ। उसमें 18 तारीख को चुनाव भी घोषित हो गई है। और ये नीतीश जी जो है 18 और 28 को चुनाव करवा रहे हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये चुनाव होगी और अत्यंत पिछड़ा का हक कभी खत्म नहीं होगी, ये संविधान में ही लागू। हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आवाज उठाया है बिहार में अति पिछड़ा के लिए, और अति पिछड़ा का आरक्षण कहीं नहीं समाप्त होने जा रहा है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जब तक जनता दल यू है, तब तक अति पिछड़ा को कोई सोचने की परेशानी नहीं है कि अति पिछड़ा के आरक्षण को कोई छेड़छाड़ कर देगा। अति पिछड़ा को सब जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण मिलता रहेगा। भाजपा वाले यूं ही चिल्लाते रहेंगे कि संविधान बचाओ, और उनको ये पता नहीं है कि वही संविधान पर लगे हुए हैं। संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास भाजपा वाले ही कर रहे हैं और आरोप हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विशेष रूप से अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अति पिछड़ों को मदद करते हैं। तो भाई नीतीश कुमार आरक्षण कैसे खत्म कर देंगे भाई? इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मैं रजनीकांत सिंह, युवा जिला अध्यक्ष। धन्यवाद।